नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल लेटेस्ट आदेश के बारे में। देखिए, हमने अक्सर सुना होगा कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचने जा रहा था। शुरू में उसने केवल एग्रीमेंट टू सेल बनवाया। अब एग्रीमेंट टू सेल बनाने के बाद जब रजिस्ट्री करने की बारी आई, यानी कि बैनामा सेल डीड करने की बारी आई, तो उसने वो डॉक्यूमेंट बनाने से मना कर दिया, यानी कि रजिस्ट्री करने से ही मना कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में एक आम व्यक्ति क्या करता है? कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, जाकर कहता है कि मेरे को रजिस्ट्री करा के दो। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिल्कुल लेटेस्ट आदेश में काफी बड़ी जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस के साथ साथ डिक्लेरेशन का दावा भी डालना जरूरी है। और अगर एक व्यक्ति डिक्लेरेशन का दावा नहीं डालेगा तो उसके पक्ष में कभी भी रजिस्ट्री नहीं होगी, यानी कि उसको कभी भी मालिकाना हक नहीं मिल सकता। अब आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में मैं जो लेटेस्ट जजमेंट आई है इससे जुड़ी हुई जानकारी भी दूंगा, कानूनी प्रावधानों के बारे में भी बताऊंगा और कुछ जरूरी प्रोविजन और क्लियर करूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने सभी व्यूअर्स को दे दूं। देखिए, मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक फ्री व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहां पर जुड़ने के बाद जो भी हमारी ये वीडियोस आती हैं, इसके अंदर जो भी कानूनी प्रावधान है, इसके अलावा जो भी लीगल अपडेट्स आ रही हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारी व्हाट्सएप पर पा सकते हैं। अगर आप भी हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एक लिंक दिखाई देगा, मात्र उस लिंक पर क्लिक करना है और आप भी हमारे व्हाट्सएप चैनल की फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इसके अलावा डिक्लेरेशन सूट के बारे में। देखिए, ये दोनों केसेस अक्सर ही अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं शुरू में समझा दूं, अगर किसी के पास केवल कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर रही, जैसे कि अक्सर केसों में देखा जाता है, शुरू में तो कहते हैं हम प्रॉपर्टी बेच देंगे, शुरू में कहते हैं हम प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, आपस में एग्रीमेंट भी कर लेते हैं और बाद में उसको रजिस्ट्री करने से, प्रॉपर्टी बेचने खरीदने से मना कर दिया जाता है। तो यही दावा कोर्ट में डाला जाता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहां पर कोर्ट का सहारा लेकर दूसरी पार्टी को कानूनी रूप से बाध्य किया जाता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे, जिसके तहत कोर्ट उसको आदेश देता है कि जाओ, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब आपको जाकर ये रजिस्ट्री करानी ही पड़ेगी। इसी दावे को बोला जाता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और वहीं अब दूसरे केस की बात करें, यानी कि डिक्लेरेशन, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 34 में बताया गया है। डिक्लेरेशन सूट कहता है कि अगर एक व्यक्ति किसी भी चीज पर अपना राइट, टाइटल या किसी और प्रकार का अधिकार घोषित करना चाहता है तो सेक्शन 34 का दावा कोर्ट में डाला जाता है और उसके तहत अपना अधिकार घोषित कराया जाता है ना। यहां पर जो सबसे मुख्य गौर करने की चीज है कि ये दोनों केस, यानी कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और डिक्लेरेशन, बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं ना। अक्सर अगर किसी व्यक्ति के पास केवल एग्रीमेंट टू सेल है तो वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डलवाकर कोर्ट की मदद से अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से परफॉर्म कराता है ना। यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाला जा रहा है तो उसके साथ डिक्लेरेशन का दावा डालना भी जरूरी है, और अगर डिक्लेरेशन का दावा नहीं डाला गया तो उस व्यक्ति को मालिक नहीं बनाया जा सकता। पर इसके पीछे कुछ कंडीशन जरूरी है। अगर आप वो कंडीशन ही नहीं जाने तो कभी भी आप केस जीत ही नहीं सकते। अब सबसे पहले मैं वीडियो पर दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर करूं, इसके बाद मैं आपको कंडीशन समझाता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है इसका, संगीता सिन्हा जो यहां पर अपीलियंट वर्सेस
भावना भारद्वाज एंड अदर्स, जो हमारे यहाँ पर रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 4972 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 4 अप्रैल साल 2025। नाउ प्रेजेंट केस में क्या होता है, एक व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट टू सेल करता है और उसमें लिखा जाता है कि लगभग हम 6 महीने के अंदर 1 महीने के बाद रजिस्ट्री करा देंगे, जो अक्सर हर केस में देखने को मिलता है। पर गौर करने की वाली बात यह है कि 1 महीने बाद वह व्यक्ति नोटिस भेजता है दूसरी पार्टी को और यह कहता है कि मैंने ये एग्रीमेंट टू सेल कैंसिल करवा दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एग्रीमेंट टू सेल एक अकेली पार्टी कैंसिल करा सकती है? अब देखिए, एग्रीमेंट टू सेल एक ऐसा दस्तावेज है जिसे दोनों पार्टी मिलकर ही कैंसिल करा सकती है। ना कई बार यहां पर कंडीशन ऐसी डाली जा सकती है कि ये रिवोकेबल है, चाहे तो एक अकेली पार्टी कभी भी पीछे हट सकती है। पर अगर ऐसी कोई कंडीशन एग्रीमेंट टू सेल में नहीं डली तो दोनों पार्टी की सहमति से ही उसको कैंसिल कराया जा सकता है। नाउ प्रेजेंट केस में क्या हुआ, उस व्यक्ति ने इस एग्रीमेंट टू सेल को कैंसिल करा दिया और उस पार्टी को कुछ पैसा भी दे दिया। उस पार्टी ने वो पैसा भी एनकैश करा दिया, यानी कि सारी चीजें सोल्व हो चुकी थी। पर दूसरी पार्टी ने कुछ समय बाद एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल दिया। उसका कहना है कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ही करा कर दो। यहां पर इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। शुरू में ट्रायल कोर्ट ने यही फैसला दिया कि अगर एग्रीमेंट टू सेल कराया था तो अब रजिस्ट्री भी करानी ही पड़ेगी। यह मैटर आगे अपील होकर हाई कोर्ट के सामने गया। हाई कोर्ट ने भी यही सेम निर्णय दे दिया। नाउ अब यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि चलो एग्रीमेंट टू सेल है, उसी के ग्राउंड पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा डाला, वो भी ठीक है, पर जो एग्रीमेंट टू सेल को कैंसिल कराया गया वो तो कहीं देखा ही नहीं जा रहा। और अगर एग्रीमेंट टू सेल को कैंसिल कराया गया है, चाहे धोखे से, लालच से, कुछ भी, तो उस चीज को गलत तो साबित करो। अगर आप इसी चीज को गलत साबित नहीं कर रहे कि एग्रीमेंट टू सेल कैंसिल नहीं होना चाहिए, इस ग्राउंड को साबित नहीं कर रहे, तो कैसे आपके पक्ष में रजिस्ट्री का आदेश दिए जाए? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एग्रीमेंट टू सेल कैंसिल किया जाता है और उसके बाद जाकर आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालते हैं तो ऐसे केस मेंटेनेबल हो ही नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में पहले आपको डिक्लेरेशन का दावा डालना है, उसी के साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग करनी है। डिक्लेरेशन में साबित करना पड़ेगा कि जो एग्रीमेंट टू सेल कैंसिल कराया गया है वो गलत तरीके से है, उस कैंसिलेशन को कानूनी रूप से गलत ठहराया जाए। जब वो एग्रीमेंट टू सेल कैंसिलेशन को कानूनी रूप से गलत ठहरा दिया जाएगा, उसी के बाद ही उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो सकती है। अगर उसको कानूनी रूप से गलत नहीं ठहराया गया तो उस एग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं कराया जा सकता। और प्रेजेंट केस में कोई भी डिक्लेरेशन का दावा डाला ही नहीं गया, और अगर ऐसा कोई दावा डाला नहीं गया तो कैसे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आदेश दे सकता है, क्योंकि वो तो पहले ही एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका है। यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर करी। अब यह जानकारी मुझे हर एक व्यक्ति को देनी अनिवार्य थी। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, वहां पर कॉल करके आप हमसे इस जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। पर अब एक चीज ध्यान दें, अगर आप प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक पाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही दावा आप लोगों को डालना अनिवार्य होता है। अगर इसी केस की तरह आप कोई गलती करते हैं, कोई गलत दावा डाल देते हैं, प्रॉपर रिलीफ यानी कि राहत नहीं मांगते, प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं हो पाती, तो सालों साल केस लड़ना पड़ता है और अंत में जाकर आपको पैसा भी गया, समय भी गया और हरासमेंट अलग हुई। इसीलिए मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि एक बार किसी दूसरे एडवोकेट से अपने दावे को जरूर क्रॉस चेक कराएं, ताकि अगर उसमें समय रहते कुछ बदलाव की जरूरत भी हो तो उस बदलाव को किया जा सके। जैसे आप डॉक्टर के केसेस में करते हो, अगर एक डॉक्टर के पास आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से आपका कोर्ट केस है, तो यहां पर आपको क्या करना है, इसी तरीके से सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं बल्कि डिक्लेरेशन का दावा डालना अनिवार्य है, वरना केस के अंत में राहत नहीं मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।